ठीक है, तो आज के टॉपिक कल का ही मतलब जो बचा हुआ है वो टॉपिक पूरा ही होगा, लेकिन उससे पहले स्टार्टिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है हेटेरोट्रॉपिक के बेस में वो वाला पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि हेटेरोट्रॉपिक में नॉर्मली ये सिंगल सेल होते हैं। ठीक है, सिंगल सेल होते हैं, जैसे ये एक सेल होते हैं, है ना, वैसे ही ये सिंपल सा सेल होता है। ठीक है, ऐसे सिंपल रहता है, सिंगल सेल्स रहता है। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, जो मेम्ब्रेन बॉन्ड जो सेल्स ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो इनमें नहीं पाए जाते हैं, एब्सेंट होता है इसमें, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें जो एब्सेंट होता है, कौन एब्सेंट होता है, जो मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, जो मेम्ब्रेन बॉर्न ऑर्गेनल्स जो होते हैं, जिनके जो भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके चारों ओर जो मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, ऐसे जो सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होता है इसमें। ठीक है, तीसरा पॉइंट कि इसमें इनका जो डीएनए जो पाया जाता है, ठीक है, वो नेकेड डीएनए होता है, नेकेड डीएनए। ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं सर्कुलर डीएनए कहा जाता है, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है, और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है तो इसमें कोई भी केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, नहीं केंद्रक झिल्ली भी नहीं पाए जाते हैं, तो साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप में वो बिखरे हुए रहते हैं, है ना, तो इसीलिए इसमें बोलते हैं कि ये सर्कुलर डीएनए या फिर नेकेड डीएनए के रूप में ये होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें 78 राइबोसोम पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, 78 राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, 74 राइबोसोम। ठीक है, इससे पांचवा फीचर्स की बात करें तो ये जो हेटेरोट्रॉपिक जो बैक्टीरिया जो होते हैं में भी मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल। ठीक है, ये मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल दोनों इसमें पाया जाता है। ठीक है, इसमें पाया जाता है, इसमें मतलब कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिसमें फ्लैजेला पाए जाते हैं और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें फ्लैजेला नहीं पाए जाते हैं, और ये वाला कल के टॉपिक में ऑलरेडी मैंने बताया था इसके बारे में। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक लिखिए जल्दी। देखिए, हेटेरोट्रॉपिक जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो सिंगल सेल होते हैं। ठीक है, अब ये सिंगल सेल है तो एक चीज रखना कि इनके पास सिर्फ एक गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, इनके पास एक गुणसूत्र रहेगा और एक डीएनए रहेगा इनके पास, ओनली वन डीएनए। ठीक है, और ये एब्सेंट, ये जो सेल जो है बैक्टीरियल सेल्स जो है, इनके सेल में जो मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, जैसे कि आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो गॉल्गी बॉडी जो होता है, ठीक है, लाइसोसोम होता है, ठीक है, या जो न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, ये सभी इनमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, इनमें डीएनए होता है, आपको मैंने बताया था ये साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में डीएनए जो होता है ऐसा बिखरा हुआ रहता है, इसीलिए हमें यहाँ पर लिखे नेकेड डीएनए। ठीक है, इनकी जो डीएनए जो होता है वो नग्न डीएनए होता है, और ये सर्कुलर डीएनए भी होता है। ठीक है, सर्कुलर डीएनए मतलब इनका जो डीएनए जो होता है ये ऐसा रहता है। ठीक है, ठीक है, ये ऐसा डीएनए पाया जाता है इनके अंदर में। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा सर्कुलर डीएनए। और इनमें जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम 78 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अगला में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, ये हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होता है वो मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल। मोटाइल क्या बोलेंगे, जब उनमें ये फ्लैजेला प्रेजेंट होगा वो मोटाइल होता है, और यदि उनमें बैक्टीरिया सॉरी फ्लैजेला नहीं है तो वो नॉन मोटाइल होता है।
ठीक है, जैसे कल के क्लास में बताया था ट्राइकस और ट्राइकस बताया था ना, ट्राइकस जिसमें फ्लैजेला प्रेजेंट है वो ट्राइकस, और जिनमें फ्लैजेला अब्सेंट होता है वो अट्राइकस। ठीक है, क्लियर यहां तक? दूसरा नंबर ये वाला ना, ठीक है। सेकंड वाले में मैंने बोला कि जो हेट्रोट्रॉपिक सेल्स जो होते हैं या जो बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें जो मतलब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, मतलब ऐसे ऐसे कोशिकाएं जिनके चारों ओर डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, ऐसे ऑर्गेनल्स को मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्गी बॉडी, लाइसोसोम और ये न्यूक्लियस हो गया, है ना। तो इनमें चारों तरफ मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। या आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इनमें भी चारों तरफ पाए जाते हैं, या आपका जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनमें चारों तरफ भी डबल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। तो ये जितने भी सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो इनमें नहीं पाए जाते हैं, अब्सेंट होते हैं। ठीक है, और रही बात यदि आप राइबोसोम की बात करेंगे तो राइबोसोम जो होता है वो मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेनलेस होते हैं ये। ठीक है, इनमें कोई भी झिल्ली नहीं पाया जाता है। नॉर्मल राइबोसोम जो होता है वो राउंड शेप होता है, ओनली राउंड शेप। पार्टिकल्स पार्टिकल्स के फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए आपको पता होगा राइबोसोम जो होता है वो पायलेट पार्टिकल्स कहते हैं, एटम बम भी कहते हैं इसको। ठीक है, ठीक है चेतन। ठीक है, फिर इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए जल्दी। हाँ पूर्वेश, उसको क्या बोलते हैं? अट्राइकस बोलते हैं, अट्राइकस। हाँ लिख रहा, लिख रहा हूँ, लिख रहा। देखिए ये है अट्राइकस और एक है ट्राइकस। ठीक है, अट्राइकस जिसमें फ्लैजेला इज अब्सेंट। ठीक है, और इसमें फ्लैजेला इज प्रेजेंट। ठीक है, तो ये कैसे होगा, एक आपका नॉर्मल ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और ये नॉर्मल ये ऐसा। ठीक है, या आपका ये ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, या आपका ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, या आपका ये वाला भी शेप हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप इसमें देखिए कोई कोई भी फ्लैजेला नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप दूध में, आप दूध से दही बनता है, लैक्टोबैसिलस जानते हैं, कोई फ्लैजेला नहीं पाया जाता उनमें। ठीक है, आपके चेहरे में जो बैक्टीरिया पाया जाता है स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, है ना, उन सब में भी कोई भी फ्लैजेला नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अधिकतर जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें बहुत कम होते हैं, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें अधिकतर आपको मिलेगा फ्लैजेला वाला। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी नहीं पाए जाते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं। जैसे कि आपका टेटनस होता है, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, नहीं सॉरी वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। कौन सा पांचवा नंबर ये मैंने बोला कि हेट्रोट्रॉपिक जो बैक्टीरिया जो होता है वो में भी मोटाइल, वो मोटाइल भी हो सकता है और अथवा नॉन मोटाइल। ठीक है, या तो फिर वो नॉन मोटाइल हो सकता है। ठीक है, तो जिनमें फ्लैजेला प्रेजेंट रहेगा वो मोटाइल होता है, और जिनमें फ्लैजेला अब्सेंट होता है वो अट्राइकस होता है, ये अट्राइकस। ठीक है, बता दो जल्दी।
चलिए, तो इसके बाद जो हेट्रोट्रॉफिक जो होता है, हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है, इसको मैं तीन भागों में डिवाइड कर रहा हूं मैं। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक जो होते हैं इसको तीन भागों में मैं डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, एक आपका होता है पैरासाइट, या जिसको पैरासाइटिक कहते हैं, पैरासाइटिक। ठीक है, सेकंड वाला जो होता है सेप्रोफाइटिक होता है, सेप्रोफाइटिक। ठीक है, और थर्ड वाला क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक। ठीक है, तो ये आपका पैरासाइटिक जिसे परजीवी कहा जाता है। ठीक है, सेप्रोफाइटिक जिसे मृतोपजीवी कहा जाता है, मृतोपजीवी। और आपका सिम्बायोटिक में आता है सहजीवी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो एक चीज और यहाँ पर जो पैरासाइटिक वाले दो दो केस के और डिवाइड करता है ये। ठीक है, पैरासाइटिक वाला जो होता है वो दो भागों में डिवाइड होता है। ठीक है, एक को कहा जाता है पैथोजेनिक, पैथोजेनिक। ठीक है, और सेकंड वाला होता है नॉन पैथोजेनिक। ठीक है, तो परजीवी, परजीवी की बात करें, ठीक है, परजीवी की बात करें तो ये क्या होता है, ये परजीवी। पैरासाइटिक जो होता है वो क्या होता है, पैरासाइटिक जो होता है मैं यहाँ ऊपर में लिख रहा हूं। ठीक है, पैरासाइटिक जो होते हैं ये लाइव करते हैं इनसाइड होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, किसी किसी जीव के शरीर के अंदर में ये रहता है। ठीक है, जैसे हम भी एक जीव है मनुष्य, तो हमारे शरीर के अंदर में भी रहता है कोई बैक्टीरिया, पता है नहीं मालूम है, हमारे शरीर के अंदर में रहता है कोई बैक्टीरिया, है ना। हाँ, ई कोलाई। तो आपको आप देखेंगे ई कोलाई जो बैक्टीरिया जो होते हैं उनको हमेशा इसमें रखा जाता है, इस्चेरिचिया कोली, कोलाई। ठीक है, नॉन पैथोजेनिक होते हैं। नॉन नॉन पैथोजेनिक क्यों बोलते हैं कि दे आर नॉट कॉज डिसीज। ठीक है, ये कभी भी डिसीज कॉज नहीं करता है, याद रखना। ठीक है, पैथोजेनिक मतलब जो डिसीज कॉज करते हैं उसको पैथोजेनिक बोलते हैं, और जो डिसीज कॉज नहीं करते उसको नॉन पैथोजेनिक कहते हैं। ठीक है, क्लियर था। और जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए इसमें एक बैक्टीरिया के बारे में बताता हूं, क्लास्ट्रीडियम, जो अभी मैंने अभी बता रहा था, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी कहा जाता है। ठीक है, क्लास्ट्रीडियम जो टिटेनी जो होता है, ठीक है, आप ये ऊपर वाला लिख ले इधर, ये लिख लेगी, मिटा दूं, मिटा दूं। क्योंकि मैं इसलिए मिटवा रहा हूं क्योंकि ये क्लास्ट्रीडियम टिटेनी के बारे में थोड़ा मैं एक स्टोरी बताने वाला हूं। ठीक है, और यहाँ पर फिर पूरा खिचड़ी बन जाएगा फिर यहाँ पे। अच्छा, लेकिन मुझे खाना नहीं आता, खिलाना आता है। चलिए, ठीक है, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर पैथोजेनिक। ठीक है, और यहाँ पर मैं ले रहा हूं नॉन पैथोजेनिक। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नॉन पैथोजेनिक मतलब दे कैन नॉट कॉज डिसीजेस। ठीक है, जो डिसीज कॉज नहीं करते उसको नॉन पैथोजेनिक बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपके जो ये है, ठीक है, स्टीरिया, स्टीरिया कोलाई, ई कोलाई कहते हैं इसको। ठीक है,
है, साथ में यहाँ पर एक अपवाद है, ये याद रखना, ये अपवाद है। कैसा अपवाद है कि ये जो इकोलाई जो बैक्टीरिया जो होता है ये सिम्बायोटिक भी होता है, याद रखना, ठीक है। सिम्बायोटिक होता है, एक अपवाद है इकोलाई, लिस्टीरिया कोलाई। ये ऐसे पहले बैक्टीरिया है, ठीक है, इसके बारे में याद रखना, ये ऐसे पहले बैक्टीरिया है जिनके जो स्ट्रेन जो होता है, यू नो स्ट्रेन, जानते हो ना स्ट्रेन, इस जीन स्ट्रेन के बारे में पता लगाया था, ठीक है, सबसे पहली बार इसके जीन स्ट्रेन के बारे में पता लगाया था इकोलाई के बारे में, ठीक है। ये ना पैथोजेनिक बैक्टीरिया, तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया दे कैन कॉज डिसीजेस, ठीक है, जो डिसीजेस कॉज करते हैं उसको पैथोजेनिक कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताने वाला था क्लॉस्ट्रिडियम, ठीक है, टिटेनी, ठीक है। तो आपको मालूम होगा क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी जो बैक्टीरिया जो होता है, ठीक है, ये क्या करता है कि ये लगभग आपको सभी जगह मिलेगा, मालूम है, ठीक है, ये आपको लगभग सभी जगह मिलेगा, चाहे ये पानी में भी हो सकता है, ठीक है, मिट्टी में भी हो सकता है, ठीक है, एवरी, या तो आपको जो रस्ट आयरन होता है, रस्ट आयरन जानते हो ना, ये जानते हो ना जी, रस्ट आयरन जानते हो ना, कैसे नहीं जानते, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े हो 10वीं क्लास में। अरे अच्छा, सिलेबस से बाहर हो गया, ठीक है। तो रस्ट आयरन में भी ये प्रेजेंट होता है, क्योंकि नॉर्मल जो आयरन जो होता है वो ओपन रहता है बाहर में, अब बारिश हुआ या कुछ नमी आया तो नमी आयरन, नमी में जो नमी में ऑक्सीजन और जो वाटर की वजह से वो उसमें वो रिएक्शन कर लेते हैं, केमिकल रिएक्शन, और वहां पर आपको भूरे भूरे ब्राउन कलर का आपको एक लेयर दिखाई देता है जिसे जंग कहा जाता है, ठीक है। तो इनमें ये प्रेजेंट होता है। तो आपको याद रखना कि इससे एक डिसीज होता है, ठीक है, क्लास्ट्रिडियम टिटेनी से एक डिसीज होता है, और जिस डिसीज को कहा जाता है टेटनस कहा जाता है, ये याद रखिए, ठीक है। टेटनस होते हैं नॉर्मल, ये नॉर्मल हो सकते हैं, यदि आपके शरीर के अंदर में मान लीजिए कोई लकड़ी है, वो लकड़ी अंदर में चला गया तो भी आपको टेटनस हो सकता है, ठीक है। या तो फिर आपको कील वगैरह है, कुछ आयरन वगैरह है, उससे चोट लग गया तो भी, या नॉर्मली यदि आपने आपके बॉडी में घाव घाव हो गया अपने आप किसी से चोट लगने से, तो भी आपको टेटनस हो सकता है, क्योंकि ये जो टिटेनी जो बैक्टीरिया होता है वो हर जगह पाया जाता है, हर जगह पाया जाता है। तो ये जो टिटेनी जो होता है एक जहर, एक टॉक्सिन रिलीज करता है, याद रखिएगा, मैं थोड़ा कलर किया जाता है, ठीक है, ये एक टॉक्सिन रिलीज करता है, ठीक है, टॉक्सिन, और इस टॉक्सिन को कहा जाता है स्पेलिन कहा जाता है। स्पेलिन जो होता है एक टॉक्सिन है, विषैला पदार्थ है जो इस बैक्टीरिया के द्वारा रिलीज किया जाता है, सिक्रेशन किया जाता है, ठीक है। तो जब ये सिक्रेशन करते हैं तो टेटनस डिसीज होता है, और टेटनस डिसीज को एक और नाम से जाना जाता है, ये याद रखिएगा, इसे कहा जाता है लॉक जा कहा जाता है, ठीक है, टेटनस डिसीज को लॉक जा कहा जाता है। अब आप सोचेंगे कि सर इस डिसीज को लॉक जा क्यों कहा जाता है, क्यों कहता होगा, क्यों कहते होंगे जी, क्यों कहते हैं लॉक जा, तो बताएंगे एनीवन। चलिए एक हिंट देता हूं आपको,
ठीक है, ये हिंट देता हूं, ये लॉक जा का मतलब समझते हो आप लोग, इसका मतलब समझते हो जा, क्या होता है संजरा? हाँ, क्या होता है जा का मतलब क्या होता है? यू आर राइट। ठीक है, जा का मतलब होता है जबड़ा, कहा जाता है इसको, जबड़ा। ठीक है, जबड़ा कहते हैं। और लॉक का मतलब तो ऑलरेडी समझते हो आप, लॉक मतलब सीधा क्लोज कर देना, है ना, क्लोज करना, लॉक क्लोज कर देना। तो ये सबसे ज्यादा किसको होता है मालूम है? शोल्डर। ठीक है, जो सैनिक, ये सैनिक क्योंकि जानते हैं, ये सैनिक यदि हम फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात करें, ठीक है, या सेकंड सेकंड वर्ल्ड वार की बात करें, ठीक है, या इससे पहले जो 1857 के आसपास जो फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ा गया था, ठीक है, या आप 1757 की बात करें या 1764 की बात करें, तो जितने भी ईयर में लगभग युद्ध हुए हैं, ठीक है, अब आपको मालूम होगा कि जब युद्ध करते हैं तो इनके पास क्या होता है? हुँ? इनके पास क्या होते हैं जी? हुँ? तलवार होते हैं, ठीक है, धनुष होते हैं, ठीक है, मतलब तीर होता है, तीर वगैरह होता है, भाला वगैरह होते हैं, ठीक है, भाला वगैरह भी होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये सब आयरन से बना हुआ चीज है, ठीक है, तो जब या तीर की बात करें, लकड़ी वगैरह से भी बने जाते हैं, ठीक है, तो इससे जब सैनिक के शरीर में इंटर होते हैं, इंसर्ट होते हैं, ठीक है, तो आपको मालूम है क्योंकि युद्ध जंगल में एकदम मतलब बाहरी मैदानी एरिया में होता है युद्ध, ठीक है, तो बाहरी एरिया में जब युद्ध होता है तो कई दिनों तक जो सैनिक जो होता है वो घायल पड़े रहते हैं वहां पे, ठीक है, उस मैदान में घायल पड़े रहे थे, ठीक है। अब घायल पड़े रहने की वजह से वहां पर क्या होता है, ये जो क्लास्ट्रिडियम टिटेनी जो है वो वहां पर अटैक कर देते हैं। अब अटैक किए तो वहां पर क्या होता है कि जो घायल सैनिक जो थे उनके जबड़ा बंद हो जाता था, ठीक है, इसके इन्फेक्शन की वजह से जो इन्फेक्टेड जो पर्सन जो सोल्जर जो थे उनके जो जबड़ा है वो लॉक हो जाता था, इसीलिए इस डिसीज को लॉक जॉ कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि किसी को कॉज किया तो जो पेशेंट जो होते हैं, संक्रमित जो पर्सन होते हैं उनके जबड़ा को लॉक कर देता है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो ऐसे रोगों को रोकने के लिए वैक्सीन आता है, वैक्सीन, ठीक है, और इस वैक्सीन का नाम है एटीएस, ये याद रखिएगा। एटीएस जो वैक्सीन जो होता है ये पेशी फॉर्म में होता है, पेशी फॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब इसको इंजेक्ट किया जाता है तो ये शरीर में प्रवेश करता है और वहां पर प्रवेश करने के बाद ये शरीर के अंदर में ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, तो यहाँ पर एटीएस का मतलब होता है एंटी टेटनस सीरम, ठीक है, ये वैक्सीन आपको यदि कहीं पर भी चोट लगे या शरीर के अंदर में कुछ बाहरी चीज प्रवेश किया, कील वगैरह, आयरन वगैरह या कुछ भी नुकीली चीजें, तो आपको एंटी टेटनस सीरम वैक्सीन लगाना चाहिए। ठीक है जी, और इसके बाद कुछ दूसरा एग्जांपल लिख लीजिए, आपका जो विब्रियो कॉलेरी होता है, विब्रियो कॉलेरी हैजा रोग डिसीज करते हैं, और क्या बोलते हैं, डिप्लोकोकस निमोनी, ठीक है, ये कुछ डिसीज है जो पैथोजेनिक होता है, ठीक है,
हम्म, यस यस, टेटनस, टेटनस के लिए लगाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। क्या हुआ, दिखे नहीं? उधर बारिश नहीं हो रही क्या? सिर्फ जयपुर में बस हो रही है बारिश? अच्छा। हम्म, ठीक है, मिटा दो अब। ठीक है, तो ये वाला हो गया। इसके बाद है सेप्रोफाइटिक। ठीक है, तो सेप्रोफाइटिक के बारे में क्या जानते हो? हम्म, पहला पॉइंट, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? एनिमल फेसेस पे पाए जाते हैं। ठीक है, एनिमल जो होते हैं उनके ये फेसेस में पाए जाते हैं। ठीक है, साथ में जो क्या बोलते हैं उसको, डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं क्या? जो क्या बोलते हैं, फूड होते हैं, मतलब ये ड्राइव करते हैं ये। ठीक है, थ्राइव बोलते हैं, थ्री थ्री। ठीक है, थ्री फूड फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, मतलब जो सड़े गले पदार्थ जो होते हैं, ठीक है, सड़े गले जो पदार्थ जो होते हैं उनमें ये जो क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, जो सिम सेप्रोफाइटिक जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो। ठीक है, कभी कभी यदि हम बॉडी की बात करें, मनुष्य के बॉडी की बात करें, तो ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रेजेंट इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। ठीक है, ह्यूमन इंटेस्टाइन में जैसे कि ई कोलाई जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो जानते हैं ह्यूमन इंटेस्टाइन में होते हैं, वो एक सेप्रोफाइटिक होते हैं। क्योंकि सेप्रोफाइटिक क्यों बोला? क्योंकि इंटेस्टाइन जो होता है, उस इंटेस्टाइन में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है, और वहां पर पूर्ण रूप से पाचन होता है। और कुछ ऐसे भी भोजन जो होते हैं वो अपचित भोजन जो होते हैं, तो वो वहां पर सड़ते हैं ना, कि वहां पर फूड जो होता है वो वहां पर सड़ते हैं, है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पर बोला कि प्रेजेंट इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, ये जो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया जो होते हैं, ई कोलाई। ठीक है, और फॉर एग्जांपल के लिए इसमें सेप्रोफाइटिक की बात करें तो जो बैसिलस होते हैं, बैसिलस बैक्टीरिया जो होते हैं, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। और आपको मैंने 10वीं क्लास में एक बैक्टीरिया बताया था। ठीक है, ये बैक्टीरिया आर्टिफिशियल रूप से इसको बनाया गया था 1919 में। ठीक है, 1919 में इस बैक्टीरिया को बनाया गया था।
ठीक है। और उस बैक्टीरिया को बनाने के जो मेन उद्देश्य वो था कि जो समुद्र में जानते हैं, समुद्र में कई बहुत सारे पॉलीथीन वहां पर वेस्ट के रूप में वहां पे छोड़ा जाता है। तो वेस्ट रूप में छोड़े जाने की वजह से समुद्र में ऑयल पोल्यूशन होता था, ठीक है। तो ऑयल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए 1909 में एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। उस वैज्ञानिक को कहा जाता है आनंद मोहन चक्रवर्ती, ठीक है। चक्रवर्ती, ठीक है। इन इन ठीक है, आनंद मोहन चक्रवर्ती वाज डेवलप, ठीक है। क्या डेवलप किया था? सुपर बग, सुपर बग, ठीक है। और इस सुपर बग, ठीक है, इट इज नोन एज, ठीक है। यहाँ पर सुपर बग को हटा दो, ठीक है। इट इज नोन एज सुपर बग, ठीक है। और ये जो बैक्टीरिया जो था वो था स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास इसका पूरा नाम है पुटीडा कहा जाता है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आप याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला एग्जाम्पल बैसिलस और सेकंड में हो जाएगा स्यूडोमोनास, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल्स हैं, बैसिलस और स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास की खोज आनंद मोहन जो चक्रवर्ती है वो 1919 नहीं है, अच्छा लिखा नहीं होना, मैं यहाँ पर लिखना 1979 और 80, 1979 और 1980 में इन्होंने एक ऐसे बैक्टीरिया की खोज किया, ऐसे बैक्टीरिया डेवलप किया, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। और ये क्या करता था, ऑयल पॉल्यूशन जो होते हैं उसको कंट्रोल करने के साथ जितने भी वेस्ट मटेरियल, जो कचरा जो होते हैं, कूड़ा कचरा जो होते हैं, उस कूड़ा कचरा को ये बैक्टीरिया जो होते हैं, क्योंकि सेप्रोफाइटिक है और सेप्रोफाइटिक का काम होता है जो मटेरियल्स जो होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रॉय करना उसको, और उसी से वो ईटिंग करता है ना। तो इसीलिए सड़ाने गलाने का जो काम करता है वो स्यूडोमोनास पुटीडा जो है वो करता है, इसीलिए इसको सुपर बग कहा जाता है, ठीक है। ठीक है जी, क्लियर यहाँ तक? चलिए जल्दी लिख लीजिए। मिटा दूं? ठीक है, मिटा दूं? हेलो? ठीक है, तो अगला टॉपिक की ओर चलते हैं, इसमें आगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, ठीक है। सेम जैसे हेटेरोटॉपिक में भी मैंने बताया,
क्या बताया था, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक और सिम्बायोटिक जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो सामान्य रूप से पहले इसमें बात करें तो ऑटोट्रॉपिक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, और ऑटोट्रॉप्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक होता है फोटो ऑटोट्रॉप, ठीक है, और सेकंड वाले को कहा जाता है कीमो ऑटोट्रॉप। ठीक है, ये दो कैटेगरी में इनको डिवाइड किया है। ठीक है, तो क्या होता है फोटो ऑटोट्रॉप्स? क्या होता है जी, बताइए जल्दी। अच्छा, ऐसे क्या है? देखिए, दोनों में मतलब एक खास बात, क्योंकि हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना कि जो ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं, इनके पास क्या होते हैं, दे हैव पिगमेंट। ठीक है, ये ऑटोट्रॉप्स है, स्वपोषी है, वो अपना भोजन स्वयं बनाता है, और स्वयं बनाने के लिए इसको फोटो चाहिए। फोटो, यहाँ पर मैंने इसीलिए लिखा फोटो, फोटो मतलब लाइट, प्रकाश, एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर इस लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए इनके पास दे हैव पिगमेंट्स, इनके पास पिगमेंट होते हैं। ठीक है, तो कैसे पिगमेंट होते हैं? दो प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं। एक पिगमेंट होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ठीक है, और एक होता है बैक्टीरियो विरिडिन कहा जाता है। ठीक है, याद रखना इनके पास बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडिन, इनके पास क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, और इसी के द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम इसको प्लांट को लेके मैं बताता हूं पहले। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। ठीक है, यदि हम इस क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछे जाता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स के केस में जैसे हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो रॉ मटेरियल्स जो होते हैं वो कौन कौन सा रॉ मटेरियल होते हैं? एक होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और एक आपका होता है वाटर। ठीक है, यही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं। और साथ में यहाँ पर आपका जो सनलाइट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और साथ में यहाँ पर जो क्लोरोफिल होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इनमें केमिकल रिएक्शन होता है। क्लोरोफिल, ये आपका ये जो प्रोसेस जो होता है वो पत्ती जो होते हैं, पत्ती में जहां पर ग्रेना होते हैं, आपका स्टोमा होते हैं, मैट्रिक्स वगैरह होते हैं, वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और प्रेजेंट के द्वारा एक मटेरियल्स बनाते हैं जिसे ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, और साथ में इसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में ये आपका जो ऑक्सीजन जो होते हैं ये बाई प्रोडक्ट होते हैं, ये ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, बाई प्रोडक्ट। ठीक है, और साथ में कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी बनता है इसमें, वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये नॉर्मली होता है फोटोसिंथेसिस इन प्लांट के केस में। ठीक है, और यही हम यदि हम इस बैक्टीरिया के केस में देखें, ठीक है, तो बैक्टीरिया के केस में यहाँ पर क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होते हैं तो उनको कम करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए रहता है। ठीक है, तो कम करने के लिए एनर्जी चाहिए रहता है, कुछ लाइट चाहिए रहता है, फोटान चाहिए रहता है। तो यहाँ पर जो फोटान्स या जो डोनर जो होते हैं, डोनर के रूप में जो हाइड्रोजन डोनर का यूज किया जाता है, जो इनके जो कार्बन डाइऑक्साइड के जो रिड्यूसिंग पावर जो होते हैं उस रिड्यूसिंग पावर को रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन जो होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन डोनर यूज किया जाता है, जो क्या करते हैं, रिड्यूसिंग पावर को रिड्यूस करते हैं।
ठीक है। जो रिड्यूसिंग पावर जो होते हैं, इनका रिड्यूसिंग पावर, जो कार्बन डाइऑक्साइड के जो रिड्यूसिंग पावर जो होते हैं उसे रिड्यूस करते हैं। जब आगे आप प्लांट के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आएगा ETS, ठीक है, वहां पर आपको पूरा डिटेल्स मिलेगा, यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ बताया मतलब ये टॉपिक पूरा छोड़ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस बैक्टीरिया के केस में आपको कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पर वाटर वाटर यूज हो रहा था, तो यहाँ पर वाटर यूज ना करके आपको हाइड्रोजन डोनर जो रिड्यूसिंग पावर जिनके पास है, जो रिड्यूस करता है, तो रिड्यूसिंग पावर जिसमें हाइड्रोजन डोनर जो सबसे ज्यादा प्राप्त होता है वो होता है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड को आपको यहाँ पर यूज करना है वाटर के जगह में। चलिए वाटर के जगह में इसको करके बताइए आप लोग। हाइड्रोजन सल्फाइड को वाटर के जगह में रिप्लेस करिए और ये रिएक्शन करके बताइए, जल्दी बताइए 2 मिनट में। क्योंकि यहाँ से आपके नीट के एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो मैं बताने वाला हूँ, इसीलिए मैंने इस दोनों को एक साथ लिया है, मैंने एक्सप्लेन करने के लिए। और जो क्वेश्चन जो आता है वो आपको आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो है उन्हें यहाँ से क्वेश्चन, जैसे कल के क्वेश्चन मैंने भेजा था वैसे ही यहाँ से आज के टॉपिक के पूरा क्वेश्चन भेजूंगा, जितना भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। बना लिया आप लोग। जल्दी हाइड्रोजन सल्फाइड को फोटोसिंथेसिस करवाइए इन बैक्टीरिया, ठीक है, ठीक है ना। सेकंड इसी के अगला पॉइंट जो है पीएच, ठीक है, पीएच इन बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया में आपको ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ठीक है, ये बदले में हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा बैक्टीरियो विरिडीन, ठीक है। बनाइए क्या बन रहा है आगे। ठीक है, और ये तो हाइड्रोजन जो है यहाँ पर एक डोनर है, ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। हाइड्रोजन जो होता है वो डोनर के रूप में काम करता है। बना लिए, किसी ने बनाए। कपड़ा कहाँ चला गया। संग्रह बन गया। हेलो, आप लोग कोई बता नहीं रहे हो, बना लिए नहीं बनाए हो। खिलेश, तो बनाओ ना, तो क्या देख रहे हो, जल्दी बनाओ। अपना IQ लेवल बढ़ाओ जल्दी आप लोग, इतना स्लो बना रहे हो। इतना इजी है मालूम है, इसको मैंने ऑलरेडी यहाँ बना दिया है, आपको कुछ नहीं करना था, वाटर के जगह में H2S को रिप्लेस करना है बस। कितना टाइम लगता है इसको, 1 मिनट, 1 मिनट का काम है। कैसे घनश्याम, बना लिए घनश्याम। अरे कितना टाइम लगाओगे भाई, जल्दी बना। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। कैसे नीलिमा सिंह गायब हो गए, नीलिमा सिंह कैसे जी। परिणीता, परिणीता
आवाज पहुंच रही है? हेलो। हाँ जी परिणीता, हैप्पी बर्थडे। पार्टी कब दे रही है? हम्म। स्कूल आके 1 जुलाई से। अच्छा। ठीक है, बना लिए। तो बनाइए ना जी, कितना टाइम लगता है? आपको कुछ नहीं करना है। H2S है, H2S को आपको यहाँ पर रखना है। सीधा डायरेक्ट बनाओ ना, ग्लूकोज। ये बन गया ग्लूकोज। अब यहाँ क्या है? O2 बाहर निकल रहा है, तो O2 की जगह में क्या है? सल्फर है। बाहर निकालो ना सल्फर को। निकाल दो बाहर सल्फर। निकल गया सल्फर बाहर। ये निकल गया सल्फर बाहर। इसके बाद आपको क्या बचा? क्या बचा आपके पास? क्या बचा थी? हाइड्रोजन तो बचा। तो हाइड्रोजन है, मतलब ये आपका एनर्जी, एनर्जी मिलेगा वो। ठीक है, तो ये क्या मिला आपको? सल्फर। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोसेस है, यहाँ पर ऑक्सीजन का यूज नहीं हुआ है। तो ऑक्सीजन का यूज नहीं होने की वजह से इसके एक क्या कहते हैं मालूम है? एन ऑक्सीजनिक रिएक्शन कहा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए। एन ऑक्सीजनिक रिएक्शन होता है। ठीक है, जबकि ये जो फोटोसिंथेसिस इन प्लांट के केस में जो है, ये एक प्रकार के ऑक्सीजनिक रिएक्शन होते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर ये। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ यहाँ पे कंपेयर करके बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ऑक्सीजनिक रिएक्शन इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो रहा है ऑक्सीजन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट के केस में ऑक्सीजनिक रिएक्शन कहा जाता है क्योंकि इसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन प्राप्त हो रहा है। ठीक है, जबकि यहाँ पर बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या हो रहा है? सल्फर प्राप्त हो रहा है, और सल्फर जो है वो ऑक्सीजन नहीं है, तो इसीलिए इसको एन ऑक्सीजनिक रिएक्शन या एन ऑक्सीजनिक प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, क्लियर पॉइंट? ठीक है ना, क्लियर ना जी? क्या सोच रहे हो आप लोग, इतना सिंपल सा तो है। क्या हो गया, आप लोग एकदम साइलेंट क्यों हो गए? कैसे चेतना साहू? चेतना, कोई कुछ बोलेंगे नहीं बोलेंगे, मिटा रहा हूँ फिर। कुछ रिप्लाई भी नहीं कर रहे हो कोई भी आप लोग, एकदम साइलेंट हो गए हो। पता नहीं कहाँ खोए रहते हो आप लोग। आप लोग पढ़ते पढ़ते खाना वाना तो नहीं खा रहे हैं? हाँ, टीवी तो नहीं देख रहे हो? हम्म। ठीक है, तो ये जितने भी प्रोसेस जो अभी मैंने बताया, ठीक है, ये जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, आप देख लेना यहाँ पर एन ऑक्सीजनिक में आपको क्या मिला? बाई प्रोडक्ट के रूप में ये मिला ना, सल्फर। सल्फर मिला ना, तो इसीलिए ये जितने भी प्रोसेस जो होता है वो सल्फर बैक्टीरिया में होता है। याद रखना, सल्फर बैक्टीरिया या जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, पर्पल बैक्टीरिया जो होते हैं, उनमें ये होता है। आपके पास किताब है, आप किताब देख लीजिएगा, आपको पूरा वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि आपको उसमें कुछ डाउट लग गया तो आप दूसरे दिन पूछ लेना। ठीक है, चलिए इसके बाद सेकंड वाला देते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है,
कीमो ऑटोट्रॉफ जिसे क्या बोलते हैं, क्या रसायन संश्लेषी ऐसा कुछ बोलते हैं इसको। क्योंकि कीमो का मतलब होता है केमिकल, ठीक है। और यहाँ पर जो केमिकल जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक केमिकल होते हैं, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिकल यहाँ पर यूज होता है, और इस इनऑर्गेनिक केमिकल्स का यूज करके उनसे प्रोडक्ट मिलेगा, और साथ में जो एनर्जी होता है, ऊर्जा, वो ऊर्जा प्रोडक्ट करेगा, और उसी ऊर्जा का यूज करके वो अपना जीवन यापन चलाते हैं, और साथ में वो बेनिफिशियल भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, एक बैक्टीरिया है जो खास तौर पर आपके एग्रीकल्चर वालों के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल भी है ना। तो जैसे हम बात करते हैं नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया की बात करें, ठीक है, नाइट्रीफाइन जो बैक्टीरिया जो होते हैं उस केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया क्या होते हैं, ठीक है। अब पहले ऑलरेडी आपको कई बार ये स्टोरी बताया गया था, नाइट्रोजन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है ना। ये जो नाइट्रोजन जो है ये 78% पाया जाता है इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर में ये पाया जाता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है मतलब बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, और ये यूजफुल होता है, ठीक है। यूजफुल की बात करें, कैसा यूजफुल होता है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन यूजफुल होते हैं किस केस में कि ये अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड अमीनो अम्ल बोलते हैं, तो अमीनो अम्ल का फॉर्मेशन करते हैं, और ये अमीनो एसिड आपस में मिलकर ये क्या बनाता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब प्रोटीन जानते हैं, प्रोटीन का यूज होता है डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो बॉडी के डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के लिए जरूरी होता है, ठीक है। और एक आपको जो झिल्ली खाते हो, क्या बोलते हैं, झिल्ली खाते हो, क्या झिल्ली खाते हो जी? तो ये जो प्रिजर्वेटिव के रूप में भी यूज होता है, प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज होता है, वो जो आप लोग क्या खाते हैं ना, क्या बोलते हैं, क्या खाते हो जी क्लेश? वो क्या कुरकुरे वगैरह खाते नहीं हो, कुरकुरे, ठीक है। और जो आप लोग क्या क्या चिप्स, चिप्स बोलते हैं, चिप्स, ठीक है, चिप्स खाते हो। और वो क्या सोया स्टिक बोलते हैं, सोया स्टिक वगैरह खाते हो, ठीक है। तो ये सब जो है ये यूज होता है, नाइट्रोजन का यूज होता है, ठीक है। तो ये यूज एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में क्या होते हैं कि ये जो बैक्टीरिया जो होते हैं, क्योंकि अब ये नाइट्रोजन है, ठीक है, ये नाइट्रोजन आपका एटमोस्फियर में है नाइट्रोजन, और उधर एटमोस्फियर में हाइड्रोजन भी है, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन जो होते हैं ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेगा, और रिएक्शन करके ये बना लेता है अमोनिया, ठीक है, अमोनिया बना लेगा। अब ये अमोनिया अमोनिया कहाँ पे आएगा, बारिश होगा तो बारिश के रूप में वो आएगा, और जो जड़ जो होते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे के जो जड़ होते हैं, और साथ में जो सिम्बायोटिक जो बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया जो होते हैं, वो मेथी के जड़ में चना दाल वाले जो रूट्स होते हैं, लेग्यूमिनोसी कहा जाता है, उनमें ये पाया जाता है, ठीक है। अब ये उनमें क्या करते हैं, फिक्सेशन करने का काम करते हैं। तो ये जो आपका जो अमोनिया जो होते हैं, इस अमोनिया को बार बार कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो कन्वर्ट ये जो किया जाता है आपका एनओ के फॉर्म में, ठीक है, आपका NO2 के फॉर्म में, ठीक है, आपका जो NO3 होता है, और आपका जो NO4 होते हैं, और आपका जो N2O5, ठीक है। ये इस तरह से नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड जो होते हैं, इन ऑक्साइड में ये जो अमोनिया मेन जो रोल निभाते हैं, जिसको वो कन्वर्ट करने के, क्योंकि ये सब जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। और इसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड का आपका जो नाइट्रीफाइन जो बैक्टीरिया है वो यूज करेगा, और यूज करके वो एनर्जी प्रोडक्ट करेगा, और उस प्रोडक्ट से फिर वो क्या करेंगे, वो उनको फायदा होगा। तो हमको क्या फायदा होगा, तो हमको ये फायदा होगा कि जो नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया जो होते हैं ये मेन क्या करते हैं, क्या करेंगे, नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया जो होते हैं ये N2 को फिक्सेशन करने का काम करेंगे,
ठीक है, N2 का फिक्सेशन करेगा, स्थिरीकरण बोलते हैं उसको, स्थिर करते हैं। ठीक है, अब स्थिर करेगा तो ये नाइट्रोजन, अब धान उगा रहे हो आप लोग, चना सब्जी जो भी उगा रहे हो, उनमें ये नाइट्रोजन को स्थिर करके रखता है। ठीक है, ठीक है, तो अब करा दीजिए आप लोग, रिएक्शन करा दीजिए। ये आपका जो अमोनिया अमोनिया हो गया, इस अमोनिया को आपको ये जो ऑक्सीजन जो है, इस ऑक्सीजन के साथ कराइए, और यहाँ पर लिख दीजिए नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। क्या बनेगा? हम्म, बनाइए जल्दी, क्या बन जाएगा वहां पे? क्या बनेगा जी? जल्दी कराओ जल्दी। अजय यहाँ ले जाओ ना, ये यहाँ पर, यहाँ पे ले जाओ दूसरा में। क्या बनेगा यहाँ पे? कुछ बनेगा उनके साथ? किसी से बन रहा है नहीं? चेतना साहू, संजना, पूर्वेश, मीनाक्षी साहू, बन रहा है नहीं बन रहा है, जल्दी बताओ ना। देखिए, वाटर को बाहर कर दो, H2O, वाटर बाहर कर दो। ठीक है, हो गया वाटर बाहर। ठीक है, और साथ में ये जो एनर्जी जो होता है, इसी एनर्जी का यूज करेगा आपका जो नाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया होता है वो। ठीक है, अब ये मैंने बोला, ये NO2 बनाएगा, NO2 लिख लीजिए यहाँ पर आप, NO2। ठीक है, अब क्या है इसमें, किसके साथ NO2 बनाएगा? क्योंकि ये ऑक्सीजन तो हो गया, ये नाइट्रोजन भी हो गया, क्या बचा है यहाँ पर? हाइड्रोजन। लिख लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन HNO2 ये आपका बना लिया। ठीक है, ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने उनको क्या किया, HNO2 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब समीकरण संतुलित नहीं है तो कर लीजिए भाई। आता है समीकरण संतुलित करना? या नहीं आता है? समीकरण संतुलित हो गया? नहीं हुआ? कैसे जी, एकदम साइलेंट हो आप लोग, मैं ही बस बड़बड़ा रहा हूं। संजना, समीकरण संतुलित करो ना जल्दी। हाँ, समीकरण संतुलित में क्या होता है? कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट दो लगा दिया जाए, सबसे अच्छा इजी है, दो लगाओ। ठीक है, इतना तो लगा सकते हो दो। हम्म, सब तरफ दो लगा दो, हमारा क्या जाता है, बिगड़ेगा तो भी सही हो ही जाएगा। अब देख लो काउंटिंग वाटिंग करके। यहाँ पर नाइट्रोजन दो है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे नाइट्रोजन तो एक है, एक है तो हम लगा दो ना यहाँ पे दो। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, 3 × 6 है, तो अब आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 × 4 और 1 तो 6, हो गया, हो गया ना। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितना है? सर ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, सामने में दो है तो दो है, और यहाँ पर दो है, और यहाँ पर 2 × 4, और 4 और 2 6, और सर यहाँ तो 6 हो रहा है, और यहाँ पे 6 × 12 हो रहा है, तो सिंपल सर हटाओ इसको यहाँ से। हो गया ना समीकरण संतुलित? संजना, पूर्वेश, ठीक है, मिटा रहा हूं मैं इसको। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो है आप चाहे तो फिर यहाँ पे ले आओ इनको, 2HNO2 है। ठीक है, फिर से इसको रिएक्शन करा लो, किसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा लो, सेम प्रोसेस वही बनेगा। अब ये यहाँ पर क्या बना लेगा, ये बना लेगा NO3 बना लेगा, तो NO3 आप ले लो यहाँ पर। ठीक है, बन जाएगा यहाँ पे, बन जाएगा ना, या बनाना पड़ेगा मुझे?
ये एन आपका HNO3, ठीक है, और ये आपका एनर्जी सेम हो जाएगा, एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर आप हाइड्रोजन 2 है तो लगा दो यहाँ पर 2, ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हुआ 2, और 2 दूनी 4, 6 हो गया, तो 3 दूनी 6 हो गया समीकरण संतुलित हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो नाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो देखिए NO2 में कन्वर्ट किया और NO3 में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बताया था, ठीक है। अमोनिया को NO, NO2, NO3, NO4 और N2O5 नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, ठीक है, इसमें वो कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। अब किसी को डायरेक्ट इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहीं से ले जाओ आप सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक जो होता है क्या होता है सिम्बायोटिक, क्या होता है सिम्बायोटिक, सहजीवी, ठीक है। और सहजीवी जो होता है इसमें क्या होता है कि टू इंटरेक्टिंग बैक्टीरिया इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है। तो यहाँ पर दो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे से इंटरेक्शंस होते हैं, अंतरक्रिया होते हैं। तो अंतरक्रिया जब होते हैं तो बहुत बेनिफिशियल फॉर बहुत, ठीक है, ये दोनों के लिए बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है, दोनों के लिए बेनिफिशियल होते हैं, याद रखिएगा, बेनिफिशियल फॉर बोथ, ठीक है, दोनों के लिए ये यूजफुल होते हैं, ठीक है। तो यूजफुल होते हैं और इनका इनमें फायदा क्या होता है, अभी ये बताया मैंने कि ये N2 फिक्सेशंस में ये अपना रोल निभाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेगा, जैसे मैंने अभी बताया राइजोबियम जो होते हैं वो इनमें यूजफुल होते हैं, ठीक है। आपका जो एजेटो बैक्टीरिया होते हैं, एजेटोबैक्टर बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, तो ये भी यूज होते हैं, क्योंकि ये एजेटोबैक्टर की बात करें तो एजेटोबैक्टर जो होते हैं वो पेडी प्लांट में पाए जाते, पेडी प्लांट जहां धान के पौधे होते हैं, धान के पौधे, यदि आपके आपके पास आपके यहाँ घरों में खेत होगा तो आपने कभी खेत गए हैं, खेत गए हो जी, अच्छा गए हैं। तो खेत में आप देखे होंगे पानी भरा रहता है, अब जब पानी भरा रहता है तो कुछ समय बाद देखना वो क्या करते हैं, आपको हरा हरा दिखाई देता है चारों तरफ, दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है, दिखाई देता है ना, हरा हरा दिखाई देता है ना जी। तो वही जो हरा हरा जो होता है वो एजोटोबैक्टर है, या वहां पर आपको एक और मिलेगा, एजोली कहा जाता है, एजोली, ठीक है, एजोली, ठीक है, एजोली। अभी ये सब क्या होता है मालूम है, एजेटोबैक्टर और एजोली जो बता रहा हूँ दे आर साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, ये साइनोबैक्टीरिया है जो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी रोल निभाता है, ठीक है। राइजोबियम जो होता है वो चला वाला जो पौधे होते हैं उनके जड़ों में ये पाया जाता है, जो नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने का काम करते हैं। तो ये बैक्टीरिया है जो यूजफुल होते हैं, ठीक है, यूजफुल होते हैं, ठीक है, सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं, जो कि इनफेक्शन होते हैं इनके, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, और कुछ, और कुछ टॉपिक हो सकता है छोटा मोटा। एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपका नीट के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, सेल वॉल, ठीक है, और सेल वॉल के बारे में मैंने कुछ चीज है जो छूट गया है, ठीक है, वो आज नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसमें डायग्राम बना के आपको बताऊंगा तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा।
तो कल के क्लास में बताऊंगा, क्योंकि जो सेल वाल जो होते हैं वो पेप्टाइडोग्लाइकान से बना होता है। तो पेप्टाइडोग्लाइकान से बने रहते हैं, तो एक्चुअली होता क्या है कि उसमें जिसे पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं या म्यूरिन म्यूरिन पेप्टाइड भी कहा जाता है, उसी को याद रखना, आल्सो नोन एज म्यूरिन पेप्टाइड। ठीक है। और तो ये जितने भी होते हैं टेकोइक एसिड, आपके जो पॉजिटिव के केस में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में आपका लिपोपॉलीसेकेराइड लाइकोपॉलीसेकेराइड वगैरह होते हैं। तो ये सभी जो होते हैं वो इंटरलिंकिंग चैन से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, इंटरलिंकिंग चैन। और यही इंटरलिंकिंग चैन्स जो होते हैं वो जैसे आपके जो क्या बोलते हैं पॉजिटिव की बात करें, तो इसीलिए जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो मल्टीलेयर्ड होते हैं। मल्टीलेयर्ड, ठीक है, मल्टीलेयर्ड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर में जो सेल वाल होते हैं वहां पे वो मल्टीलेयर्ड होते हैं। और यही बात हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की करें, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो होता है वो मल्टीलेयर नहीं होते हैं, थिन लेयर होते हैं। और थिन लेयर होने की वजह से उनका जो पेप्टाइडोग्लाइकान्स जो होते हैं वो कम मोटाई होते हैं, और वो दोनों तरफ से आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं वो वहां से घिरा हुआ रहता है। ठीक है, तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, इंटरलिंकिंग चेन दिखाना पड़ेगा, तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए वो वाला जो टॉपिक जो छूटा हुआ है सेल वाल को, उसमें कल बता दूंगा। ठीक है, तो आज आपको कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया 5 मिनट बचे हैं, वो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, या लिख लेंगे आप लोग? लिख लो फिर। साइलेंट क्यों लगी, बोलते रहिए आप लोग। तो ये लिख लीजिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ये सम इम्पोर्टेंट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, आपका पहला नंबर में है स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, सेकंड नंबर में है स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, तीसरा नंबर में है क्लास्ट्रिडियम। ठीक है, और फोर्थ नंबर में है बेसिलस। ठीक है, और पांचवा नंबर की बात करें, ठीक है, पांचवा बात बताऊंगा थोड़ा सा इसके बारे में, थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, देखिए स्टेफाइलोकोकस कहाँ पे पाया जाता है स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, तो ये दिखने में तो राउंड शेप होते हैं। ठीक है, राउंड राउंड शेप होते हैं, ये ऐसा राउंड शेप। ठीक है, ऐसा होता है, गोल गोल राउंड राउंड शेप होते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आपका जो स्किन है, ठीक है, आपकी स्किन बोल रहा हूँ ना, आपका स्किन मतलब हम मनुष्य के स्किन है, और इससे ऐसे में हमारा शरीर के सबसे बड़ा जो अंग है वो त्वचा ही है, स्किन। तो हमारे जितने भी स्किन है सभी स्किन में ये पाया जाता है स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, ठीक है ना। और हमारा जो नोज होता है, नाक, नाक में भी पाया जाता है ये बैक्टीरिया, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि आपका जो क्योंकि सब तरफ बैक्टीरिया है, तो बार बार अपने चेहरे को, नाक को, मुंह को टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो स्टेफाइलोकोकस इसी के इस प्रकार है स्टेफाइलोकोकस आरियस, और ये वो बैक्टीरिया है जो आपके शरीर में पिंपल कॉज करता है। स्किन में पिंपल्स जो होते हैं वो इसी स्टेफाइलोकोकस आरियस, इसका पूरा नाम है, वो इनको कॉज करता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस की बात करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकोकस जो होते हैं ये ऐसे फॉर्म में पाया जाता है जो लॉन्ग चेन बनाता है ये। ठीक है, कैसे बनाता है, लॉन्ग चेन बनाता है, जैसे कि लॉन्ग चेन की बात करेंगे ऐसा।
ठीक है, ये ऐसा लॉन्ग चेन बना देते हैं। ठीक है, और ये भी फ्लोरा के फॉर्म में पाया जाता है, ग्रुप्स में होते हैं, फ्लोरा फ्लोरा ग्रुप्स में होते हैं। तो ये आपके जो स्किन जो होते हैं, नॉर्मल जो स्किन होते हैं, और आपका जो माउथ होता है, मुंह, मुंह में भी ये बैक्टीरिया, जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो होता है वो पाया जाता है। ठीक है, और क्लास्ट्रीडियम जो होता है, जो अभी अभी आपको बताया था मैंने, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, जो अभी मैंने बताया, जो कॉज करता है टेटनस, कॉज करते हैं, है ना। ठीक है, और क्लास्ट्रीडियम के ही इनके कुछ और प्रजाति होते हैं, जो आपका क्या बोलते हैं, बार्टुलिनम, बार्टिलिनम कॉज करते हैं फूड पॉइजनिंग में। इनका फूड पॉइजनिंग जानते हैं, खाना खाने के बाद कभी कारणवश पॉइजन हो जाते हैं, तो उल्टियां वगैरह आती है ना। और आपका जो डायरिया जो होता है वो इन्हीं से होता है, डायरिया। ठीक है, ये भी क्लास्ट्रीडियम के द्वारा कॉज करता है। और बैक्टीरियल्स के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रहने के लिए तो एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है बैसिलस। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता, बैसिलस जो होता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन कभी कभी ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया भी दिखाई देता है। ठीक है, ठीक है, कब दिखाई देता है, समटाइम्स। ठीक है, समटाइम्स। ठीक है, समटाइम्स इनमें क्या होता है कि जब इनमें जो कलर जो होते हैं, ठीक है, कलर जो होते हैं, ठीक है, ओवर हो जाते हैं, मतलब समटाइम्स दे ओवर डिकलराइज। ठीक है, ओवर डिकलराइज। ठीक है, तो ओवर डिकलराइज करने की वजह से अपीयर, ठीक है, दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, इसके लिए मैं एक आपको इमेज भेजने वाला हूं, आपका व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, वो कैसे जब स्टरिंग करते हैं तो कैसे कैसे कलर दिखाई देता है वो मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो बेसिलस जो होता है वो कभी कभी इनका जो कलर जो होता है जब वो डिकलराइज हो जाते हैं, ओवर डिकलराइज होता है, तो ग्राम निगेटिव के रूप में दिखाई देता है। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वो कौन से बैक्टीरिया है जो ग्राम पॉजिटिव तो है, लेकिन वो कभी कभी ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया दिखाई देते हैं। तो याद रखिएगा, बेसिलस। ठीक है, ठीक है, मिटा दूं। ठीक है, तो मैं मिटा रहा हूँ, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया बच गया है, उनका कुछ इंपॉर्टेंस में, तो वो कल के क्लास में बता दूंगा मैं। ठीक है, क्योंकि आपका टाइम हो गया है। ठीक है ना। चलिए ठीक है, गुड नाइट। अच्छे से पढ़िए, बारिश का एंजॉय कीजिए, टेंशन मत लीजिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, टेंशन फ्री। हाँ, गुड नाइट।